कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् बच्चन अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिव आदि गौर भक्तवृंद की जय। शर गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रीमद् कृष्ण भूतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी के नाम पाश्चात्य देश जय। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हाँ, तो आज का प्रोग्राम जो आज का कार्यक्रम है उसका आरंभ करते हैं। और जो दूसरे प्रतिभागी हैं वो धीरे धीरे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुर्नितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नारायणा नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, भगवत गीता जी टीच की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड जो नामक संस्था है न्यूजीलैंड की, उनके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इस संस्था का आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके जो गुरु हैं परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही सानिध्य में और उनके ही देखरेख में और ट्रेनिंग से, शिक्षा से मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ, तो मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्ण। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो प्रोग्राम है, वो बहुत ही स्पेशल है। और वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि जो ये संस्था है हरे कृष्णा वीकेंड, इसका जो आरंभ है वो जो हमारे गुरुदेव हैं महाविष्णु, परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जिनका प्राकट्य दिवस अभी पिछले हफ्ते हमने मनाया। और उनका जो उनकी अपीयरेंस डे था, मतलब 8 तारीख को। और उसके उपलक्ष्य में जो महाराज का जो हिंदी में एक लेक्चर है, उसका भी हमने श्रवण किया, जो मैं आज इस क्लास में हम सुनेंगे। और उससे पहले मैं कुछ महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने शिला प्रभुपाद के बारे में जाना था जब ये प्रोग्राम आरंभ हुए थे, कि शिला प्रभुपाद कौन हैं और कैसे उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वो अमेरिका गए और इस्कॉन नामक संस्था की स्थापना की और बहुत सारे भक्त उन्होंने बनाए। और जो गुरु महाराज हैं वो भी शिला प्रभुपाद के ही सानिध्य में उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो मैं जो हमारे गुरु महाराज हैं उनकी छोटी सी एक जीवनी है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ सबसे पहले। तो मैं वो पढ़ता हूँ। तो मैं आरंभ करता हूँ। परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज, उनका जन्म 1920 में मार्ग शीर्ष के महीने में दत्तात्रेय पूर्णिमा के शुभ दिन पर मुंबई के बाहरी इलाके में हुआ था। वे 8 पीढ़ियों से वैष्णवों के एक परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उच्च शिक्षित यानी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में एमए डिग्री के साथ महाराज मराठी, हिंदी, गुजराती जो उनकी मूल भाषा है, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में बहुत ही प्रभावी रूप से बहुभाषी हैं। बचपन से ही महाराज हमेशा वैष्णव परंपराओं और प्रथाओं को समझने की एक ज्वलंत इच्छा से भरे हुए थे, जिसके साथ वे अपने गांव में पले बड़े थे। भगवान कृष्ण ने महाराज की भक्ति सेवा का जवाब दिया और एक सुबह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन के साथ महाराज एक गृहस्थ के रूप में व्यस्त सड़क चौराहे पर हरे कृष्ण भक्तों के एक समूह को जप और नृत्य करते हुए देखा। महाराज ने पहली बार 1973 में शिल प्रभुपाद के दर्शन किए और जब लंदन गुजराती कम्युनिटी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रभुपाद को सोसाइटी के वार्षिक समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, महाराज ने शिल प्रभुपाद के निर्देशों को अपने दिल में बसा लिया और अपने सभी पारिवारिक मामलों को बहुत जिम्मेदारी के रूप में पूरा किया। और भगवान ने 1980 में उनकी रिटायर होने के बाद जीवन में जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें प्रवेश के लिए सभी व्यवस्थाएं की, जहां उन्होंने इस्कॉन, सोहो स्ट्रीट मंदिर,
यानी लंदन में निवास किया और 1981 में दीक्षा महाविष्णु दास वंचारी के रूप में प्राप्त की। 1991 में महाराज ने परम पूज्य शिवराम स्वामी से भगवान नरसिंह के शुभ प्रकट्य दिवस यानी नरसिंह चतुर्थी के दिन अपनी दूसरी दीक्षा जो कि संन्यास के रूप में स्वीकार किया। और 1996 में द्वारका के पवित्र धाम में आने पर महाराज ने अपने प्रचार प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और 2003 में इस्कॉन का पहला मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया हुआ हमारी प्राचीन वैदिक विरासत के अनुसार महान समारोह के बीच पूरा हुआ और यह द्वारकापुरी में उन्होंने स्थापित किया। और 25 जनवरी 2010 को वो इस नश्वर दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी समाधि आज भी राजकोट में स्थित है। जो राजकोट है वहां भी गुरु महाराज ने एक मंदिर की स्थापना करवाई और वहाँ स्कूल भी है और बहुत वहाँ अच्छे से प्रचार जो भगवान के नाम के प्रचार का एक केंद्र है। और अब तो वहाँ एक भव्य मंदिर की स्थापना हो चुकी है जो कि इस्कॉन द्वारा चलाया जाता है। तो ये छोटी सी जो हमने जीवनी है महाराज के बारे में सुनी। गुरु महाराज जो हैं वो बहुत ही सीनियर सन्यासी थे इस्कॉन में और उनका जीवन बहुत ही एक आदर्श के रूप में हमें मिलता है क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वो एक आदर्श गृहस्थ रहे, आदर्श सन्यासी रहे। वो लंदन में रहे, 35 साल उन्होंने वहाँ नौकरी की और फिर अपना जो परिवार है उन परिवारों का जिम्मेदारियां निभाते हुए फिर उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद वो भारत में आए और भारत में द्वारकापुरी में उन्होंने मंदिर बनवाया और फिर राजकोट में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और आज भी राजकोट में गुरु महाराज की समाधि है और वहाँ बहुत भव्य तरीके से जो भक्तगण हैं, जो उनके शिष्य हैं, दूसरे भक्त हैं, वो उनका आविर्भाव दिवस बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। और तो इस उपलक्ष्य में हम भी अपने जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम गुरु महाराज जो हैं उनका एक लेक्चर है जो उन्होंने फिजी में दिया था उसको सुनेंगे और वो हिंदी में है तो समझेंगे कैसे महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से जो आध्यात्मिकता है उसके ऊपर कैसे प्रकाश डाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका जो अपना जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ और अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक। शायद वो अभी नहीं चली, मैं अब दोबारा ट्राई करता हूँ।
धनादिभिः येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमु त्यान्यैर्धनादिभिः येन pulled by such time cha and eva certainly abhi अशोक जी, आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे प्लीज, तो सभी लोग जो महाराज हैं उनका वो देख पाएंगे फोटो। आप वीडियो पर क्लिक करिए, वो वीडियो ऑफ हो जाएगा। हाँ ठीक है। pannaha overtaken I am this pranahi with life priyatamahi which is most dear to everyone api even though janaha person sadyah forthwith vyujyeda do give up kim uta anyahi what to speak of any other thing dhana adibhi Prabhupada ki jai. Please repeat. Whoever is under the influence of Supreme Kala, eternal time, must surrender his most dear life. And what to speak of other things, such as wealth, honor, children, land, and home. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Please hear. A great Indian scientist, busy in the plan-making business, was suddenly called by invincible eternal time, going to attend a very important meeting of the planning commission, and he had to surrender his life, wife, children, house and wealth, etc. During the political upsurge in India and its division into Pakistan and Hindustan, so many rich and influential Indians had to surrender life, property and honor due to the influence of time. And there are hundreds of thousands of examples like that all over the world, all over the universe, which are all effects of the influence of time. Therefore, the conclusion is that there is no powerful living being within the universe who can overcome the influence of time. Many poets have written verses lamenting the influence of time. Many devastations have taken place over the universes due to the influence of time, and no one could check them by any means. Even in our daily life, so many things comes and go in which we have no hand, but we have to suffer or tolerate them without remedial measure. That is the result of time. Om Adnyana Timirantasya Jnana. ये जो श्लोक है ना, ये सभी श्लोक साथ हैं, क्योंकि अलग अलग एक एक बात कही है विदुर जी ने, कि जिससे मोह हमारा घर से कट जाए। क्योंकि विदुर जी का लक्ष्य था कि कैसे वैसे करके धृतराष्ट्र ये समझ जाए कि भाई ये
समय का इनविटेशन है, और जब समय हमें बुलाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। 17वां श्लोक आपने देखा हुआ है, आज ये हम 20वां श्लोक देख रहे हैं। जैसे देखिए 17वां श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि काल की क्या असर होती है। एवं ग्रहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तदईहया अत्यक्रामद अविज्ञातः कालः परम दुस्तर। ग्रहेषु सक्तानाम, those who are attached too much to their house etc. कोई ऐसा कहे कि भाई हमें घर नहीं है, तो हम अटैचमेंट कहाँ रखें? नहीं, इसका ग्रह का मतलब है ये बंधा हुआ घर ही नहीं है। हमारे जो दुर्गुण है ये भी सब घर है। हम ये दुर्गुणों को पोषण दे रहे हैं, समझते नहीं है हम। एवं ग्रहेषु सक्तानाम, किसी को ज्यादा सोने की आवश्यकता होती है, किसी को ज्यादा चलने की आवश्यकता होती है, किसी को स्मोकिंग की आवश्यकता होती है, किसी से और कोई आवश्यक, और सभी को सभी आवश्यकताएं होती है। नहीं तो ये सब हमें ये दुनिया में फंसा देने वाले हैं। देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्श आप लो तो हाथी खाली हाथनियों से अट्रैक्ट होता है, और शिकारी लोग ये जानते हैं कि इसको स्पर्श का सुख चाहिए। इसलिए शिकारी लोग क्या करते हैं कि रास्ते में बड़ा गड्ढा करके जंगल में, और इसके ऊपर घास बिछा देते हैं, और हाथनी चलती है दूसरे रास्ते से, और हाथी उसके पीछे भागता है, और जब वो भागता है तो गड्ढे में गिर पड़ता है, और शिकारी लोग इसको पकड़ लेते हैं। एक स्पर्श सुख से वो खत्म हो जाता है। शब्द है सुनकर, म्यूजिक सुनकर हम पकड़े जाते हैं। तो हरण है, तो हरण का शिकार करने के लिए यदि इसको मुरली बजाई जाए तो हरण खड़ा रह जाता है, सुनता है। ये कर्ण का सुख, ये शब्द कर्ण का सुख है। ये एक ही सुख से ये मर जाता है। शब्द से हाथी मर गया, शब्द से हरण मर गया, स्पर्श सुख से हाथी मर गया। शब्द स्पर्श रूप, ये तीसरा विषय। रूप से पतंगा आता है, ये रात को दिया जलता है, ये दिए के प्रकाश से ये आकर्षित हो जाता है। ये रूप से आकर्षित होता है, और हमने देखा है वो बीच में गिरता है उसमें रूप से आकर्षित होकर, और इतनी बार गिरता है जब तक ये मर नहीं जाता। ये रूप से खत्म हो जाता है। शब्द से हाथी, ये हरण खत्म हो गया, स्पर्श से हाथी खत्म हो गया, रूप से पतंगा बर्बाद हो गया। शब्द स्पर्श रूप, और रस टेस्ट ऑफ द टंग, इससे मछली खत्म हो जाती। मछली को पकड़ने के लिए वो उसका हुक रहता है, और हुक पर वो कुछ लगा देते हैं खाने के लिए, आटा ऐसा कुछ होता है, वो आटे के हिसाब से वो आ जाती है, और खाने की लालच होने से वो पकड़ी जाती है। ये रस से मछली खत्म हो गई। गंध भ्रमर होता है, भ्रमर फूलों पर घूमता है, और कमल का फूल बड़ा इससे अच्छा लगता है क्या और कोई फूल। तो ये फूल क्या होता है कि जैसे वो भ्रमर अंदर चले जाए तो सूर्य किरणों से ये फूल बंद हो जाता है, वो भ्रमर उसमें अटक जाता है। गंध। देखिए 5 जो विषय हैं, ये 5 विषय बर्बादी करने वाले हैं। शब्द से हरण की बर्बादी हो गई, स्पर्श से हाथी की बर्बादी हो गई, रूप से पतंगा खत्म हो गया, फिर रस से मछली खत्म हो गई, और गंध से भ्रमर बर्बाद हो गया। और ये तो बड़े अच्छे हैं कि एक एक प्राणी को एक एक ही सुख की इच्छा है। हम इतने पापी हैं कि हमारे को 5 सुख चाहिए, 5। तो एक से सुख से जिसकी बर्बादी होती है
वो 5 वाले की क्या दशा होती होगी। हमें स्पर्श शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए और गंध भी चाहिए, तो हमारी क्या दशा होती होगी। और फिर किसी ने कहा भाई जय तेरा समय हो रहा है, अरे भाई छोड़ दे, आई एम एंजॉइंग शब्द, मैं अभी म्यूजिक सुन रहा हूं, मैं अभी खा रहा हूं, मैं अभी रूप देख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। देखिए ये जो शब्द स्पर्श रूप और रस गंध, ये 5 जो हमारे इंद्रिय के विषय हैं, यहां वेदों की शिक्षा है। वेदों की शिक्षा न माने हम तो बर्बादी है। अनन वेद नहीं जान सकता, हाथी वेदों को स्पर्श नहीं कर सकता, भ्रमर भी सुन नहीं सकता, पतंगा भी जान नहीं सकता, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मछली भी नहीं जान सकती। किंतु हम हायर कॉन्शियसनेस होने से हम वेदों की शिक्षा जान सकते हैं। और हमारे सामने प्रभुपाद के श्रम है, फिर रात को इन्होंने 1 बजे जगकर हमारे लिए सब तैयार करके रखा है। यदि हमें ये बात समझ में आ जाए कि मैं बर्बादी की तरफ जा रहा हूं, तो हमारा मन कहीं न जाए। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि मैं बर्बादी की तरफ जा रहा हूं। कोई भी जीव आबादी की तरफ भाग नहीं रहा है, सब बर्बादी की तरफ भाग रहे हैं। एक दिन जाए कम हो जाए, एक दिन जाए कम हो जाए, और ऐसे कईयों दिन हमने निकाल दिए हैं, और कईयों दिन अभी भी निकाल देंगे, और कई दिन तो खैर भूल जाइए, कई जन्म हम निकाल देंगे, लाइव्स टू कम। ये जन्म स्पद शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे पागल होने में निकल जाए तो कई जन्म इसमें निकल जाएंगे, तो भी हमारा कुछ ठिकाना नहीं पड़ेगा। और ये आप समझ लीजिए कि जब तक आप ठिकाना नहीं पाते हो, तब तक आप तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इसमें जाना होगा। और कोई इसमें हेल्प करने वाला कोई नहीं है। माँ बाप आपको कुछ नहीं कर सकेंगे, पत्नी ठोकर मार देगी। ये है, प्लीज ये जिसको समझ जाता है वो समय को समझ जाता है। और ये अत्यक्रामत अविज्ञातः, अननोइंगली, विज्ञात यानी जानकर, हम ये जानते भी नहीं है कि दिन चले जा रहा है। वी डोंट नो। ये जलेबी खा गया सो गया, जलेबी खा गया सो गया, पता भी नहीं लग रहा है कि टाइम निकल रहा है। क्या बात है, जलेबी अभी आई नहीं है, हंसने से नहीं चलेगा। हाँ, वो दुनिया की जलेबी तो हम सभी जगह खाते हैं, हरिनाम की जलेबी कहाँ? हमें तो हरिनाम की जलेबी चाहिए। अरे भाई दुनिया की जलेबी का, दुनिया ने खा लिया, आपने खा लिया, अरे व्हाट डू यू मीन? हरिनाम, ये कुछ, ये समय जा रहा है, हमारा जा रहा है, आपका जा रहा है, तो कब जलेबी आएगी? ये बात देखिए, अत्यक्रामत, हम जानते भी नहीं है, हम ये जानते भी नहीं है कि समय जा रहा है। बहुत सियाना जीव हो वही ये समय को पहचान सकता है, और इम्परसेप्टिबली वो दिखता नहीं है और हमारे को पकड़ लेता है। वो ग्रहेषु सिक्ता नाम प्रमत्ता नाम तदी है। ये बुद्धि में, हमारी बुद्धि में हमारे दुर्गुण बैठे हुए हैं, हमारा अभिमान बैठा हुआ है, हमारा ये बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, और ये बुद्धि को खत्म कर देता है। बुद्धि ये जान नहीं सकती कि समय मुझे पकड़ रहा है, समय मुझे पकड़ रहा है, ये जान नहीं सकती। ये जब काल यवन कृष्ण जी के पीछे भाग रहा था, क्या हुआ कि 18वीं बार 17 बार जरासंध को कृष्ण जी ने हरा दिया था, और हमेशा वो इसको जिंदा छोड़ देते थे। वो फिर उतनी ही सेना लाकर और फिर कृष्ण पर चढ़ाई कर देता था। तो बलराम गुस्से हो गए कृष्ण पर कि दिमाग ठिकाने नहीं है, इसको एक बार मार दो तो हमारे सामने ना आए। तो कृष्ण ने कहा तू पागल है, मुझे पागल समझता है, तू पागल है। तो बोले क्या पगला ही क्या है इसमें? तो बोले ये मेरा एजेंट है, ये सभी को साथ ले आता है, मैं एक साथ काट देता हूँ सभी, नहीं तो मुझे घर घर जाना पड़े। ये बात, तो जब इसको जरासंध को पता चला कि काल यवन ने चढ़ाई कर दी है, क्योंकि लोभ कहीं अटकता नहीं है, ग्रीड
हमेशा इंक्रीज होती है। और नारद जी हमेशा ये बातें चढ़ाते हैं। ये काल यवन के पास नारद जी चले गए। काल यवन बड़ा बड़ा यवन राजा था, बहुत बहादुर राजा था, तो उसने सब सब कंट्रोल कर लिया था। तो नारद जी को पूछ रहा था कि कोई ऐसा राजा है कि जो मेरे साथ लड़ सके। तो नारद मुनि ने सोचा ये इसको बराबर बर्बादी का निशाना बता दूं। इसने कहा हाँ भाई, ये मथुरा का जो राजा है ना कृष्ण, वो बड़ा बहुत अभिमानी है। उसको आप हराओ तो आप जीत जाओगे सभी। हाँ मैं बिगड़, वो इंटॉक्सिकेटेड मंकी कहते हैं इसको। तो नारद ने दारू पिला दी वो बंदर को। तो बंदर को दारू पिला दी, वो कूद रहा था और वो जरासंध से 3 गुना सैन्य लेकर और मथुरा पर उसने चढ़ाई कर दी। बस उसका टाइम हो रहा था। काल उसको पता नहीं लगा कि काल मुझे पकड़ रहा है। इतना पावरफुल था वो, बहुत पावरफुल था। सभी को उसने दबा दिया था और उसको ये इच्छा थी कि मैं कृष्ण को भी खत्म कर दूं, अरे बस सम्राट राजा होके बैठ जाऊं। तो जब ये आ गया चढ़ाई करने के बाद, तो कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि बहुत भारी सैन्य हमारे सामने खड़ा है। सब अभी ऐसा करें हम कि पहले हमारे जो यादव हैं, हमारे कुटुंबी हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, इनको कहीं हम सेफ रख दें और बाद में इसका फैसला करें। तो इन्होंने जब जाकर द्वारका, जब द्वारका ये यूपी में ही होनी चाहिए, अभी अलग हुई, तो द्वारका गए और वहां दरिया में इन्होंने फोर्ट, बड़ा अच्छा शहर बांधा है। अभी भी वहां हम बेट के आगे स्टीमर में जाएं तो दीवाल, वहां दीवाल दिखती है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इंडिया का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ट्राई किया है, तो कोई रथ का चाक इनको मिला है अभी। और भी ट्राई बहुत कर रहे हैं, किंतु है सही ये नगरी दरिया के नीचे है। तो इन्होंने बहुत बड़ी नगरी, 100 योजन जमीन कृष्ण जी ने दरिया से लीज में ली। आपके यहाँ नहीं जमीन से अभी लीज की है, हमने सुना कि लीज देता है, क्राउन लीज है और नेटिव लीज है और क्या नहीं। तो दरिया कृष्ण जी ने भी कहा भाई मेरे यादव बहुत हैं, पोरबंदर से, सोमनाथ से द्वारका तक की जगह भी पूरी न हुई, ये सब यादव का प्रदेश है। अभी भी इनमें जो बसते हैं ये सब यादव हैं। आप में से भी बहुत लोग पोरबंदर, ये जूनागढ़, ये एरिया से आए हुए हैं। ये एरिया के सब कृष्ण के ये संबंधी है। तो ये सब ऐसे रहते थे द्वारका तक। तो वहां भी जमीन कम हुई, तो दरिया से फिर भगवान को जमीन मांगनी पड़ी। तो जब दरिया ने दी जमीन इनको, तो इन्होंने बहुत बड़ा नगर वहां बसा दिया था और बहुत बड़ा किला भी बांध लिया, सब दीवारें भी बना ली और सब यादवों को लेकर वहां रख दिया। और फिर बलराम जी और कृष्ण जी ये मथुरा वापिस आए और फिर अब कहा अब काल यवन का फैसला कर देंगे। उसका नाम ही काल यवन, वो यवन तो था ही, किंतु काल, उसको पता नहीं चलता था कि ये मेरा काल चले जा रहा है। उसको ऐसा लगता था कि मैं कृष्ण को हरा रहा हूं। ये काल बहुत हमारा गला पकड़ता है, ये गला पकड़ता है। दूसरा कोई गला पकड़े ना तो हम उसका हाथ छुड़ा लेते हैं। इसका हाथ दिखता ही नहीं है तो छुड़ाए कहां? ये देखें तो छुड़ाए ना, ये इम्परसेप्टिबली, ये परसीव नहीं होता और ये हमें नींद में रख देता है। और नींद कौन सी है कि मैं ऐसा करना हूं, मैं ऐसा कर, मैं ऐसा कर, मैं ऐसा, ये बहुत बड़ी नींद है। और ये नींद में रख के और इसका काम ये कर लेता है। इम्परसेप्टिबली, अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः इनसरमाउंटेबल, इसको कोई जीत नहीं सका है, कोई नहीं जीत सका है, कोई नहीं जीत सका है। भूतकाल में, वर्तमान में कोई ऐसा नहीं है और भविष्य में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी है, इसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इसको कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता ऐसे। तो ये क्या किया क्या लवन ने कि कृष्ण जी ने सोचा कि इसका फैसला मैं अब युद्ध करके नहीं करूंगा। कृष्ण जी स्वराट है ना, ये स्वतंत्र हैं, इनको फैसला करना हुआ तो वैसे भी फैसला कर देते हैं, किसी के साथ युद्ध करना हुआ तो युद्ध भी कर लेते हैं।
जरासंध को 17 बार युद्ध करके हरा दिया। नहीं तो इनको जैसे हराना होता है वैसे हरा देते हैं। काल कभी हमारे सामने युद्ध करने के लिए नहीं आता है, नेवर, कभी भी नहीं। किंतु काल जा रहा है, दैट इज डेफिनेट। इट इज गोइंग, इट इज गोइंग, इट इज गोइंग। देखिए, तो ये जब आए ये मथुरा जी में, तो कृष्ण जी ने खाली चुपचाप चलना शुरू कर दिया। बाहर निकले और वॉकिंग, उसकी सेना सब खड़ी थी, तो सब तैयार होकर खड़े थे कि कृष्ण आए तो हम युद्ध करें। वो कृष्ण आए तो वो सेना को तो कुछ पता ही नहीं लगा कि चलकर कौन युद्ध करेगा। उन्होंने तो ऐसा सोचा था कि रथ आएंगे, हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे और बाद में हम झगड़ेंगे। देखिए, काल ने उनको नींद लगा दी कि तुम सब सो जाओ, हम चले जाए। फिर काल यवन था, उसने कृष्ण जी की तरफ देखा, तो उसने पहले तलाश की थी नारद मुनि से कि ये दिखता है कैसा है, ये जो मैं झगड़ा कर रहा हूं ये कैसे दिखता है। तो बोले तू मंगला आरती में जा, तेरे को दिखेगा। क्योंकि मंगला आरती में ये बताता है कि वो इसके हार नहीं होते हैं, फूल नहीं होते, कुछ नहीं, नाइट ड्रेस फर्स्ट क्लास होता है। तो ये हमेशा बोलता है कि मैं कैसा हूं देखना हो तो मंगला आरती में आ जाओ, बाद में आओ तो फिर दिखेगा नहीं। तो इसको समझा दिया नारद मुनि ने कि भाई उसको मुकुट पहना होता है, मोर पींछ होता है, इसका पीला पीताम्बर होता है और कौस्तुभ मणि होता है और बिल्कुल सीधा चलता है और बहुत मोहक है, वो आकर्षण करता है। तो ये जब कृष्ण जी बाहर आए तो उसको देखकर वो सेना तो बड़ी ऐसी देखने लगी, ऐसी आंख लग गई उनकी। वो हमने वो श्लोक देखा है, वो मैग्नेट का आया है ना, स्वयं आकर्ष सन्निधौ, ये 3 शब्द हमने देखे हैं। स्वयं, यानी इनको प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वो जो सेना वाले थे ना, सब सैन्य जो था, वो कृष्ण जी बाहर निकले, उनकी आंखें सब उसके तरफ लग गई, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ा क्योंकि मैग्नेट आ गया था और ये लोखंड के टुकड़े थे, वो बुड़ 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 जाते थे मैग्नेट की तरफ। वो काल यवन सोच रहा था ये कौन आ रहा है, मेरी सेना सब चुपचाप खड़ी, फोड़ो फोड़ो बंदूकें मारो, वो कहाँ सुनते उसका। वो चले सब मैग्नेट के पास। काल यवन ने सोचा ये कैसा आदमी, कौन आदमी आ रहा है, क्योंकि वो तो कृष्ण की राह देख रहा था। और कृष्ण की राह ने हाथी घोड़े रथ धनुष बाण तोप गोले कुछ कुछ लाए कृष्ण, जब तो झगड़ा हो। तो ये तो बिल्कुल बदल गया, सब बदल गया। जब बदल गया उसका इतना, तो काल यवन ने देखा ये बड़ा आकर्षक, यही कृष्ण होना चाहिए। फिर उसको कृष्ण जी आगे चले गए, जब उसको पता चला कि हाँ यही कृष्ण है, अरे इसको तो पकड़ना है बोले मेरे, तो वो भागा उनके पीछे। कृष्ण ऐसे पकड़े न जाए, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति न हो तो कृष्ण को हम पकड़ नहीं सकते। तो कृष्ण जी खाली चलते थे और ये भागता था ये, किंतु पकड़ नहीं सका ये काल यवन। कृष्ण जी चले 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 चलते ही रहे, है ना, चलते ही रहे। देखिए इनके हराने की रीत, ये काल ऐसे हमारे को हरा देता है कि पता भी नहीं लगता है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि काल हमारे सामने आएगा और हमारे को काटेगा, हमारे को मारेगा, तो हम उसको बाजू में हटा देंगे। नहीं, ये दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो हम चुपचाप खड़े रह जाते हैं, इसके हम आगे हमारा कुछ चलता नहीं है। कृष्ण इतना आकर्षित है, इतना आकर्षण करने वाला है, तो काल उसका ही तो वेपन है। तो जो वेपन और कृष्ण है इनमें कोई फर्क नहीं है, वेपन भी कृष्ण है, इसका हथियार भी कृष्ण है। तो हथियार भी हमारे को अट्रैक्ट करता है, काल भी हमारे को बड़ा अट्रैक्ट करता है। इसलिए देखिए कि हमारे छोटी उम्र में हम बिल्कुल नेचुरल रहते हैं कि उठे नहा लिया, कपड़े पहन लिए, निकल गया। जैसे जैसे काल की सवारी हमारे शरीर पर होती है, वैसे वैसे शरीर को दूसरे के पास प्रेजेंट करना यह भी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करना होता है हमें कि पहले तो उठे, फिर शेविंग किया, फिर ये किया, फिर पफ पाउडर लगाया, फिर वो काले बाल किए, फिर वो इस्त्री वाले कपड़े पहने,
है? स्त्री पता है कि नहीं आपको? आयरनिंग, और स्त्री भी साथ लिया जब वो कहीं ले जाता है। और फिर कार भी चाहिए, चलते नहीं जाना चाहिए। वो जैसे पीला कपड़ा हो कि लीला कपड़ा हो, तो सैंडल भी लीले चाहिए, ईयर रिंग भी लीला चाहिए, सभी लीला चाहिए, और शरीर पीला हो गया है। ये है काल की बात। जैसे जैसे हम काल में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक दूसरे को मिलना भी मुश्किल हो गया है। छोटा बच्चा होता है बेचारा, चलो वो खड़ा हो गया, तैयार होकर निकल गया, उसको कुछ नहीं, क्योंकि काल की सवारी अभी नहीं हुई है उस पर, इतनी कड़ी नहीं हुई है। देखिए ये बच्चा है, इसको कोई शेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, पाउडर नहीं, पाउडर नहीं, कोई जो माता जी ने पहना दिया पहना दिया, नहीं पहना दिया तो कोई हर्ज नहीं, ऐसे करके भी निकल जाता है। ये इसको कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि ये छोटा है, अभी काल की सवारी नहीं है। ये काल यवन की जब सवारी होती है तो हमारे को बहुत तैयार होना पड़ता है, और उसमें नहीं तो भी घंटा 2 घंटे निकल जाते हैं, और आईना इधर, आईना उधर, आईना उधर, आईना, और मैं ऐसे कैसे दिखता हूँ, ऐसे कैसे दिखता, ऐसे कैसे दिखता, अरे कुछ नहीं दिखता, काल बैठ गया है। ये काल है, और हमें पता नहीं लगता। हम ये सोचते हैं इतनी देर ये क्या कर रहा है, अरे वो काल को झाड़ रहा है। और कितना भी झाड़े वो, तो भी वो काल पकड़ के ही रहता है। इतना होने के बाद भी वी आर नॉट वेरी इजीली प्रेजेंटेबल, ये प्रेजेंटेबल नहीं होते, ये काल की सब, और हमें पता नहीं चलता। हमें पता नहीं, हमें तो ऐसा लगता है मैं तो फीजी में रहता हूँ, मेरे रेजर बड़े अच्छे हैं, मेरा पॉप पाउडर बड़ा अच्छा है, मेरी सोप्स बड़ी अच्छी है, मेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, मेरा मकान बड़ा अच्छा है। अरे नहीं, ये सब काल की सवारी, क्या आगे ये सब निकम्मे। ये कहा है आज के श्लोक, कि जहां लाइफ ही आपकी चली जा रही है, वहां धन का क्या है, घर का क्या है, औरत बच्चे का क्या है, दूसरे का क्या है, यू योरसेल्फ आर नॉट देयर। ये अत्यक्रामद अविज्ञातः कालः परम दुस्तर। ये कुछ भी करें हम, ये बिल्कुल ये सवारी मिटती नहीं है। तो काल यवन ने क्या किया कि कृष्ण जी को पकड़ने की सोचा कि भाई मैं कैसे भी करके ये काल को पकड़ लूं, मैं तो काल यवन हूं, है ना। कृष्ण ने देखा तू पकड़, मेरे को कैसे पकड़ना है। कृष्ण जी चले चले चले, बहुत दूर ले गए इसको, और ये भागता रहा, गालियां देता रहा कि तू ऐसा है, कॉवर्ड है, तू चले जा रहा है, मैं झगड़ा करना है तेरे साथ, युद्ध कर मेरे साथ। भगवान कुछ बोले, काल बोलता नहीं है, हम बोलते रहते, कहाँ जा रहा है, कहाँ मेरे को ले जा रहा है, कहाँ बोलता है वो, बिल्कुल बोलता नहीं, ले जाता है, ऐसा ही। तो काल यवन तो बड़ा आश्चर्य उसको कि ये दुश्मन है, ये झगड़ता भी नहीं है, ये अरे तेरा नाम बहुत बड़ा है, नारद मुनि ने ये कहा है, वो कहा है। कृष्ण जी ने कहा तू कहते ही रहे, मैं मेरा काम कर रहा हूं। फिर गए ये खूब दूर, और एक पर्वत पर चढ़ गए, ऊपर पर्वत पर चढ़ गए, वहां एक बड़ी गुफा थी, एक गुफा के अंदर ये दाखिल हो गए। एक काल, उसको देख, उसका काल यवन का काल पूरा होता है, तो ये काल गुफा में दाखिल हो गया। वो गुफा में दाखिल हो गए तो ये अदृश्य हो गए भगवान, और वहां एक सोया हुआ गृहस्थ था। ये काल यवन गुफा के अंदर गया, ये बोले ये बड़ा बड़ा विचित्र आदमी है, ये छुप गया है यहाँ भी मेरे डर से, काल मेरे डर से छुप गया है। काल ने कहा मैं कुछ छुपा नहीं हूं, तेरे को खत्म कर रहा हूं। ये बात है, देखिए। तो वो जब चले गए, वहां जो सोया हुआ आदमी था उसको इसने टांग से मारा, उठाने का प्रयत्न किया। वो उठा तो उसकी आंखें इतनी लाल थी, उसने इधर उधर देखा कौन उठा है, वो काले उनको जब देखा तो वो जल के भस्म हो गया। वो मुचुकुंड राजा था, वो उसकी दूसरी कथा है कि कैसे उसने ये किया था। एनीवे, जब कृष्ण को हमारी बर्बादी करनी होती है, हमारे शरीर की बर्बादी करनी होती है, तो ये धीरे धीरे नोटिस भेजता है। ये पहले किसी को नोटिस भी नहीं भेजता, कार में बिठा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, किसी को हवाई जहाज में बिठा के हरि बोल कर देता है बीच में। यहां से हवाई जाए हम, इतना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का दरिया है, और ऊपर प्लेन में झगड़ा हो रहा है, यहां क्यों बैठता है तू, मेरे हाथ क्यों लगा रहा है,
वो बाजू वाला हाथ लगाता है हमारे को, hey, हाथ में लगाया, वो झगड़ा कर रहा है और वो कृष्ण हरि बोल करता है, सभी वो झगड़ा कर रहा है, सब कर रहा है। ये है, देखिए हमारी रीति ये है। हम सब काल के हवाई जहाज में बैठे हैं और हम झगड़ा कर रहे हैं, तू क्यों हाथ लगा मेरे को, तू क्यों हाथ लगा, अरे भाई तू क्यों करके, और ये काल को क्यों नहीं देखते आप? Why are you not seeing it? यहाँ कोई झगड़ा नहीं कर सकते, यहाँ कोई दंगा नहीं चलता, यहाँ कोई फिसाद नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। यहाँ एक ही चलता है, काल बोलता है मेरा राज्य है, तेरे को जो करना है वो कर, मैं तेरे को आगे ले जा रहा हूं। ये बात जब हम समझते हैं तो ये विद्युत जी ने कहा कि यदि आपको ये समझे तो आपके जीवन की आशा आप न रखें, क्योंकि वैसे ही वृद्धापकाल में बहुत मुश्किल होता है। कपिल मुनि ने वृद्धापकाल का बड़ा अच्छा वर्णन किया है, ये काल का, कि आस्ते उमस्त्य उपन्यस्तम गृहपाल इव आहरन, आस्ते उमत्य उपन्यस्तन गृहपाल इव आहरन, आम व्ययी अप्रदीप्त अग्नि अल्पाहार अल्पचेष्टित। प्लीज ये याद रखें, कोई नंबर भी मेरे पास है इसका, और हमने मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, किंतु डेट आपको बताता हूं, मैंने कौन सी डेट में ये श्लोक लिखे हुए हैं। ये 7th मंथ, यानी कोई जुलाई होगा, 3rd of July 1988, जब का ये श्लोक मेरे डायरी में लिखा हुआ है। ये मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इतने दिन से हम इसके पीछे पड़े हैं, अभी भी समझ में नहीं आता है। हरिनाम की जय। देखिए इतने सालों का है तो भी समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना गहन विषय है। इसमें कहा है ये श्लोक में, आस्ते औमत्य उपन्यस्तम, आस्ते एंड रिमेन्स, रहता है ये, औमत्या इसका अपमान करके घर में रहता है। जैसे आपने देखा होगा और अनुभव भी हमारा, कि जैसे काल हमारे शरीर पर काम करता है, ये शरीर ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जो क्लीनिंग एजेंट जो है ये शरीर में, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते, और धीरे धीरे लीवर बंद हो जाता है, किडनी कमजोर हो जाती है, हार्ट का दर्द हो जाता है, ये सब क्लींसिंग एजेंट्स। और क्लीनिंग जब कम होता है तो शरीर वैसे ही गंदा है और ज्यादा गंदा होता जाता है, और जहां कूड़ा करकट शरीर में जमा होना शुरू होता है, वहां बीमारी किसी और क्या है। ये बात है ओल्ड एज की। हमें ओल्ड नहीं होना है, ये मन में ठान लीजिए कि हमें ये काल से बाहर निकल जाना है। और कैसे निकलना है वो श्रीमद् भागवतम में बताया है कि भी रात दिन यदि नीत क्षणम नीतो, ये हर एक क्षण आप कृष्ण में डालोगे तो आप यू विल नॉट बिकम ओल्ड। तो सब क्लींसिंग एजेंट भी काम करते रहेंगे, सभी करते रहेंगे, और नहीं होंगे उस दिन आराम से आप निकल जाओगे, नींद में निकल जाओगे, या कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ ऐसे होकर बहुत इनवैलिडिटी या गंदापन बढ़ेगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखनी। ये शिक्षा है भागवत धर्म की कि भाई हर एक क्षण आप इसमें उसमें न डालें प्लीज। आप काल को पहचान लें। जो सियाना मनुष्य काल को पहचानता है उसका मन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। उसको संस्कृत में भागवतम की भाषा में आर्जवम कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य को दूसरे किस्म पढ़ना नहीं होता है। जड़ भरत का उदाहरण है, देखिए हमारे जानबूझकर ये गूंगा बहरा हो गया था, जानबूझकर। इसको पता था कि मेरा मन इधर जाएगा, मेरा मन उधर जाएगा, तो मेरा काल मुझे खत्म कर देगा, और काल खत्म कर देगा तो जैसे मैंने एक जन्म हरण के जन्म में गमाया है, वैसे ही मैं अनेक जन्म गमाऊंगा। ये बात ये समझ गया था। तो इसको किसी ने कुछ भी किया, ये कुछ परवाह नहीं करता था।
ये बिल्कुल बिल्कुल आर्जवम, इसको खाली भगवान के नाम के सिवा दूसरा कोई इसका बिजनेस नहीं था। तो ये भी जितने दिन रहा उसको प्रसाद की व्यवस्था हुई, सभी हो गई, और जैसी भी हुई वैसे इसने चला ली। ये काल को हराने की रीत है। अन्य रीति से हम काल को हरा नहीं सकते। भक्ति से हम भगवान को भी हरा सकते हैं। भक्ति से भगवान हमारे गुलाम हो जाते हैं। ये रीत है। नहीं तो ये काल कहीं ना कहीं हमें गला पकड़ेगा, कहीं ना कहीं पकड़ेगा, और इसने पकड़ लिया ऑलरेडी। इसमें क्या होता है कि जब आप वृद्ध होते हो तो जो घर का कंट्रोल आपका होता है वो कंट्रोल धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि अशक्ति है। और कंट्रोल छूट जाए तो हम गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि इतनी देर, इतने वर्ष तिजोरी की चाबी हमेशा हमारे पास हरि नाम बोलता है। अरे भाई क्या हुआ, तिजोरी की चाबी कहाँ है? वो बोले लड़का ले गया, बड़ा लड़का ले गया। वो कैसे ले गया? मैंने पैसा रखा था, मैंने मेहनत की थी, मैंने पसीना निकाला था। वो आया था यहाँ, वो लड़का आया घर तो युद्ध हो जाए, कुरुक्षेत्र युद्ध, क्योंकि तिजोरी की चाबी। ये बात है, देखिए। और तिजोरी की चाबी ज्यादा दिन रख नहीं सकते। बच्चे बड़े हो जाए, वो बोलता मैं मालिक हूं, अब शट अप। क्योंकि पैसे कमाने के लिए हम लंदन गए हैं, तो लंदन पैसे कमा, पैसा भी मिल गया और शटअप भी मिल गया, क्योंकि पैसे के साथ शटअप आने ही वाला है। ये काल शटअप कर रहा है। अरे बोलता मैंने इतनी कमाई करके पैसा कमाया, तू कैसे पब में जाके बैठता है? वो बाप 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 करता ही रहता है। वो आते जाते शट अप करके उसको बिठा देते। इतना ही नहीं, मगर वो फिर पैसे का कंट्रोल भी उनके हाथ में चले जाता है। ये काल का कंट्रोल। और ये काल की लातें जो पड़ती हैं हमें, ये दिखती नहीं है, लगती बड़ी अच्छी, ये बहुत लगती है। ये इससे भागवतम में कहा है कि ये दशा आने से पहले आपने ये सिचुएशन में से निकल जाना है, और जिसको निकल जाना है उसने समय का उपयोग कर लेना है पहले। नहीं तो आस्ते होमत्य उपन्यास्तम, नहीं तो जो घर खा लेगा पहले, क्योंकि वैसे ही वृद्धापकाल में हम रिटायर्ड होते हैं। तो रिटायर हो तो कहीं जाना होता नहीं है, जाना हो तो भी जाया नहीं जाता, किसी की कार में जाए, ये गया वो जाए, तो वो भी नहीं होता, तो हमेशा घर में ही रहता। तो घर में जो हमारी स्त्री हमारे को पहले खिलाती थी, वही स्त्री बोलती है अब तेरे को कहीं जाना नहीं है, ये इनको बच्चों को जाने दे पहले, क्योंकि वो सब काम करते हैं, तो वो सब पहले खाकर निकल जाते हैं। बाद में जो बचा कुचा हुआ ना बच्चों की थाली में, वो सब इकट्ठा करके इसके सामने रख देते। खाब आस्ते उपन्यस्तम, ये निग्लेक्टेड, गृहपाल इव आहरन, ये कुत्ते के जैसा खा। गृहपाल कुत्ता गृह का पाल करता है ना, वो रक्षण करता है घर का, तो उसको गृहपाल कहते हैं। गृहपाल इति आहरन, वो कुत्ते के जैसा खाता बैठता है। और वो उसमें भी दशा कौन सी की उसकी, आम व्यायी, ये डिसीज्ड, अप्रदिक्त अपनी, कम खाया जाता है, अल्प चेष्टित, कम खाता है तो कम चलना फिरना भी कम हो जाता है। ये दशा में ये घर में जूतियां खाते खाते पड़ा हुआ रहता है। ये काल, काल आप न समझो तो जीवन बदलना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। हमें यही पता है कि मैं आज कमा रहा हूं, मैं ये घर का मालिक हूं, मेरा ही यहाँ चल रहा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। नहीं, काल जब आ जाए, बदल जाएगा, तो जो घर आज आपकी सेवा कर रहे हैं वो घर ही आपको लात मार देगा। ये काल, ये काल, वी कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम, ये काल के हैं। ये जो लाते हैं ये काल की लाते हैं। और जब ये काल आ जाता है तो प्रभुपाद खड़े हैं, कम कम आजा, वामनदेव कम हियर। ये है, देखिए, फिर प्रभुपाद के चरण के सिवा और कोई आधार नहीं रहता है। इससे बेहतर है कि हम समझकर और पहले से ही प्रभुपाद के चरण पकड़ लें। जहां तक हैं हम
घर के कंट्रोल में है, सभी है, सभी को लाके और प्रभुपाद के चरण में डाल दो, तो ये काल जो सता रहा है ये नहीं सताएगा। ये इसको कहते हैं आम व्यायी अप्रदीप्त अग्नि अल्पाहार अल्पचेष्टित। पैसे होते हैं थोड़े बहुत, रिटायरमेंट भी है, किंतु समय का बोझ बहुत होता है, और समय न जाए तो पगले की तरफ बात करते हैं हम। नहीं, बहुत बेचारे वृद्ध लोग होते हैं, वो चलते चलते भी ऐसे ऐसे करता रहता है, क्योंकि वो उसको सब याद आता है कि मेरी सुपरमार्केट थी, मेरी फैक्ट्री थी, मैं हुक्म करता था, वो सब याद आता है। वो सब फैक्ट्रियां, वो सब सुपरमार्केट हैं, सब निकल गई और इसका हाथ रह गया। ये बात, इसको हम व्ययी अप्रदीप्त अग्नि अल्पाहार अल्पचेष्टित कहते। फिर ये शयन परिशोचत भी परिवित स्वबंधु भी, फिर ये कुछ कर नहीं सकता, सो जाता है। शयन, सो जाता है ये, फिर अब कुछ नहीं होता ही नहीं है, कुछ सो गया। शयन परिशोचत भी, ये सोचता है, ये सोच करता है कि मैं कैसे फिजी में आया था, मैंने कैसे किया था, मैंने जमीन कैसे ली थी, मैंने ये उगाया, मैंने वो उगाया, मैंने वो किया, फिर मैं न्यूजीलैंड गया, फिर वहां बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, फिर कैसे पैसे आना शुरू हो गए। ये सब परिशोचित भी, परिवित स्वबंधु भी। अब वो सब वो जो होते हैं उसके सगे वाले, वो उसको सब इर्द गिर्द बैठ जाते हैं कि अब ये अब जा रहा है। तो बोलते हैं अभी जल्दी जल्दी करो, बोले इसको अब जाने दो। परिशोचित भी, शयन परिशोचित भी परिवित स्वबंधु भी, वाच्यमानोपि न ब्रूते काल पाश वशम गतः। श्रीमद् भागवतम की जय। बड़े अच्छे शब्द हैं। वाच्यमानोपि न ब्रूते, इसको बोलते हैं बोल बोल बापा बोल। अरे जब वो बोल रहा था तो उसको शट अप बोलता था। अरे बोल नहीं सकता तो वाच्यमानोपि न ब्रूते, वो बोल रहे कि तू बोल बोल, मगर ये बोल नहीं सकता। वाच्यमानोपि न ब्रूते, क्यों? काल पाश वशम गतः, ये काल के पाश में, पाश है नेट, नहीं मछली नेट में पकड़ी जाती है, वैसे हम ये काल के पाश में आ गए हैं। बस वो हुक लग गया हमारे मुंह में और अब हम पकड़े गए हैं। अब बस ये नेट में हम ऊपर आ रहे हैं। काल पाश वशम गतः। और बहुत 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 मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इतनी मुश्किल हमने कभी सही नहीं है, और भगवान करे कि हमें ये मुसीबतें हमारे सामने ना आए। फिर क्या होता है कि वैसे पड़े पड़े वायुना क्रमतोत्तारः कफ संवृद्ध नाड़ी का काश श्वास कृतायास कंठे गुरगुराए थे। ब्यूटीफुल। ये भागवत बड़ा अच्छा है। सब यहाँ आइडिया दे दिया क्या होता है। वायुना क्रमतोत्तारः, जब वायु बढ़ जाता है शरीर में, क्योंकि वायु हमेशा तकलीफ करता है। हमारे जो अंग दुखता है ना, वो सब वायु के इरेगुलेटेड एयर सर्कुलेशन से ये दुखता है। और ये जब निकलता नहीं है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर निकल नहीं सकता है, तो ये आंखों के पीछे जो वीक पार्ट होते हैं हमारे शरीर में, उसके पीछे ये लग जाता है। और आंखें हमारी वीकेस्ट हैं क्यों, बहुत डेलिकेट है ये, और ये सॉकेट के पीछे ये लग जाता। वायुना क्रमतोत्तारः, ये वायु के दबाव से ये आंखें ऐसी बाहर निकल जाती। ये मृत्यु के वक्त बहुत बार होता है, क्योंकि जो वायु बाहर निकल जाना चाहिए वो निकलता नहीं है, तो और कोई वो जगह देखता है, और कोई जगह है नहीं इतनी डेलिकेट, तो ये आंखों के रेटिना के पीछे ये लग जाता है और वहां बल्ज आउट ऐसा हो जाता है। वायुना क्रमतोत्तारः। कफ संवृद्ध नाड़ी कहा, ये सब जो वेन्स हैं, विंड पाइप्स है हमारे, ये सब कफ से भर जाते हैं। कफ संवृद्ध नाड़ी कहा। काश श्वास कृतायास, ये श्वास भी नहीं लिया जाता, बराबर नहीं लिया जाता है। और कंठे घुरघुराए थे, और कंठ में गुर 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 ऐसा आवाज आता है। ये घुर घुर आवाज आने से पहले प्लीज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, ये बोलना शुरू कर दीजिए। तो जोर से बोले तो ये घुर घुर बंद हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितना ज्यादा जोर से बोलेगा उतना ही घुर घुर कम हो जाएगा, नहीं तो फिर कंठे घुरघुराए थे। ये घुर 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 सराग कफ उद्वन, सराग राग के साथ जब कफ भी निकलता है तो राग है। हरे कृष्णा ये बात देखिए, ये दशा सभी की होने वाली है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो जीव भगवान के पीछे लग जाते हैं उनका ध्यान और कहीं नहीं रहता है, कहीं नहीं, और रखने के जैसा है नहीं। जो काम हमारे चल रहे हैं वो हमारे प्रयत्न से नहीं चलते, वो चलते रहते हैं। प्रकृति है क्रियमाणा नहीं, गुण ही कर्माणि सर्वश, चलते रहते हैं। देखिए आपका अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। इतने हमारे फैमिलियां परदेश में है, सभी का सभी काम चल रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये बात हो रही है, जो बात हो रही है उसमें अटको ना। डोंट एंटेंगल योरसेल्फ, डोंट एंटेंगल योरसेल्फ। नहीं तो म्रियते रुदताम स्वानाम गुरु वेदनया अस्तधि। नहीं तो एक दिन आएगा कि म्रियते रुदताम स्वानाम, वो बैठेंगे, वो रोएंगे और रोएंगे खाली पैसा कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है। तुम्हारे लिए कोई रोता नहीं, वो तो जानते हैं अच्छा वेरी गुड ही इज गोइंग। वो तो ऐसा कहते जा रहा है, सोने के मालिक हम हो जाए। वामन देव दुकान पे बैठने का बंद कर दे, दैट्स इट। ये बात, उसमें वामन देव या हरि नाम या यही एक्सेप्शन नहीं है, ये सभी जीवों का ये हाल है। हम एक दूसरे के मरने की राह देखते हैं, ये कब मरता है, कब मुझे मिल जाए, कब मरना है, कब मिल जाए, कब मरता है, कब। और जो लेने वाला है वो भी मरता है, दूसरा कोई ले जाता है। ऐसे ही सब चोरी का मामला है। और जब हम होते हैं तो एक चोर दूसरे चोर से झगड़ता है, वो चोर बड़े चोर से झगड़ता है, वो उससे झगड़ता है, और सब झगड़ा है, झगड़ा है, झगड़ा है, झगड़ा। जहां जाए वहां कलियुग। इसमें से बच जाएं और ये सब कष्ट में से बच जाए, प्लीज 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 प्लीज। कैसे कहें पता नहीं चलता है, हमने खासकर आपको वर्णन कर दिया है, मगर ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर बातों को भी जरा लाइटली लेना अच्छा, किंतु समझ जाना बहुत आवश्यक है। और यही परिणाम है कि आलोड्यम सर्वशास्त्राणी, कहा है व्यास भगवान ने कि आलोड्यम सर्वशास्त्राणी, हमने सब शास्त्र पढ़े हैं। आलोड्यम इन स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यान से हमने शास्त्र पढ़े और बार बार विचारिए च पुनः पुनः, और बार बार इस पर हमने विचार किया, शास्त्रों पर हमने बार बार विचार किया है। आलोड्यम सर्वशास्त्राणी विचारिए च पुनः पुनः, इदम एकम सुनिष्पन्नम, एक ही बात इसमें से निकलती है, ध्येयो नारायण सदा, भगवान का नाम हमेशा याद करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने अभी गुरु महाराज की जो प्रवचन है उनका श्रवण किया, और गुरु महाराज ने कैसे अच्छे से बताया कि जो ये काल है, जो समय है, कैसे सब चीज को नष्ट कर लेता है, और ये समय हर चीज को बदल देता है ना। जो काल है वो भगवान की शक्ति है, भगवान का वेपन है। तो
आज का जो प्रवचन है इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आपको कोई कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा तथ्य है जो आपको अच्छा लगा, गुरु महाराज ने बताया, या कोई प्रश्न है इसके बारे में, तो आप बताइए और उसके लिए अभी हम चर्चा करते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से अशोक से आरंभ करते हैं। अशोक, आप सुन रहे हैं? अपना माइक आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। आवाज। हाँ, हरे अब कृष्ण। आइए, अब आइए आवाज। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा जो बता रहे हैं सारे साधन। हम्म। हाँ, सारे उसी के हैं जी, कहना अकाल के जी। हाँ, हाँ काल जो है, बढ़िया। काल, काल का हाँ जी, मतलब यहाँ है समय, है ना? समय भी हाँ समय भी हो गया, हमारे जो टाइम है उसके हिसाब से ये हम्म, साधन भी हो गए जी। हाँ हाँ जी, हाँ, और हम समय, अपने साधनों में हाँ जी। समय के साथ साथ सब बदल जाता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण है। हरे आ, डोली, आप सुन रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे बहुत प्रभु शिला गुरुदेव की ये क्लास, जिसमें शिला गुरुदेव जी ने किस तरह से एक्सप्लेन करा कि कैसे हर एक पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु है इस संसार में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ काल की चीज है। और जो हम हैं, हम एज अ ये शरीर और ह्यूमन बींग्स, तो हमारे लिए तो कितने ही तरह के काल हैं। और कैसे हम, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इन सभी कालों से बचने का, वो है हरि नाम। हम्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिला गुरुदेव जी का ये लेक्चर आज का। और मेरा प्रश्न तो नहीं है कोई, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिला गुरुदेव जी ने कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करा कि किस तरह से काल से बचा जा सकता है। जो काल, वो जो हमें हर टाइम हर समय हम पे हावी होता रहता है बिना भगवान के नाम से। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, ये तो गुरु महाराज ने की ये विशेषता है कि गुरु महाराज बहुत प्रैक्टिकल वे में, जो आज का हमारा, जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार, और अ, उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि कैसे काल हमारे ऊपर हावी रहता है। और जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं तो काल हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बच्चे जैसे सिंपल होते हैं, बच्चे जैसे मासूम होते हैं, वो मासूमियत हम में से खो जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान के नाम का जाप। और जैसा कि गुरु महाराज ने बताया भी, तो मुझे लगता है कि बाकी जो प्रतिभागी हैं उनका कोई प्रश्न नहीं है या कोई टिप्पणी नहीं है। सुभाष जी भी आज नहीं आए मुझे लगता। तो आज हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे गुरु महाराज जो हैं, गुरु महाराज का के जो आविर्भाव दिवस है उसके उपलक्ष्य में है ये जो क्लास थी, इसका हमने श्रवण किया। क्योंकि जब आविर्भाव दिवस होता है उसको व्यास पूजा कहा जाता है, और व्यास पूजा वाले दिन को हम ये सेलिब्रेट करते हैं और व्यास पूजा करते हैं। उसकी एक विधि होती है व्यास पूजा की। गुरु महाराज की आरती होती है और फिर पुष्पांजलि होती है। हम पुष्प लेते हैं और गुरु महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है और गुरु पूजा होती है और फिर प्रसादम होता है। तो ऐसे और अलग अलग जो भक्त गण हैं वो अपना शेयर करते हैं, होमेजेस शेयर करते हैं अपने उसके बारे में, गुरु महाराज के बारे में,
कि कैसे उनका जीवन बदला। तो आज हमने ये जो प्रोग्राम है गुरु महाराज को डेडिकेट किया है। गुरु महाराज की कृपा से सब प्रोग्राम चल रहे हैं। और तो अब हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। और समापन से पहले जो गुरु महाराज के लिए जो एक प्रेयर है जो बच्चे गाते थे, तो उस प्रेयर को हम गाते हैं हर शनिवार को कार्यक्रम में। तो आज भी गाएंगे। तो बच्चे आ चुके हैं, तो अब हम वो प्रेयर प्रार्थना जो है वो गाते हैं, जो गुरु महाराज को बहुत प्रिय भी थी। और माधव कम ही है, कम आ जाओ। हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा सुबह बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्टार्ट करो माधव। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, If our room is clean, then our mind is. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. you can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time. So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your characters die, If your characters die, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we To practice. So many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely nicely that that Krishna remembers you. you must learn to work so nicely that Krishna remembers you. This is how. So listen. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's Let's learn. learn how we can live and work So Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due, If something's due tomorrow, if something's due tomorrow, finish it today. finish it today. And whatever's due today, And whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't Your delay. friends might be lazy. Your friends might be Or lazy doing bad things. or doing bad things, But you think again. but you think again, Don't follow them. don't follow them, And you'll win the end. and you will win the end. Whatever Whatever work we're given, work we're given, we'll do our very best. we do our very best. We must learn. We only need it We only live with what we need. and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This
This is This how how to live, to work and to play. you learn to live This this. world Say Krishna. every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. Say Krishna every day. When our time is up, he'll take us Up above. above. And We sing and dance. to him with the heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. To So chant Krishna's name, his glories and his fame. Oh, we only way this this. world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. Is the only way this world will ever become sane. Now please. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You must You can You only can only Remember. remember Krishna. you can only remember Krishna And Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय. हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज अपीयरेंस डे महोत्सव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी